अच्छा भाई, आज की क्लास में हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड में एग्जामिनर आपसे पूछता है, ज़्यादातर टू साइडेड आने क्वेश्चन भी आते हैं इसके कि बेनिफिट्स डिसएडवांटेजेस दोनों को बताऊं। और एक्सचेंज रेट में भी सवाल आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्या फ़र्क पड़ता है। मल्टीपल सवाल आते हैं। इसमें पॉलिसीज लगाती है गवर्नमेंट ताकि आपकी इम्पोर्ट्स कम हो वगैरह वगैरह। टैरिफ कोटास सब्सिडीज देती है डोमेस्टिक फर्म्स को। ये वाली बातें होती है इसमें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड करते क्यों हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इंटरनेशनल ट्रेड रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। अब कंट्रीज ट्रेड क्यों करती है? ऐसे तो बहुत सारी रीजन है, लेकिन दो तीन भी आप याद रखो तो बहुत हो जाता है। पहली बात ये इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट करोगे, आपका आउटपुट बढ़ेगा, सही है, आपकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे होंगे, आपका जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो जो है आपका सरप्लस में चला जाएगा। दूसरी रीज़न ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सही है, जो आपका कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर आपकी कंट्री में, इंटरनेशनल कंज्यूमर, दोनों को फ़ायदा होगा। दोनों के पास ज़्यादा मतलब ऑप्शंस हो गए, एक चीज़ के बहुत ऑप्शंस हो गए। और इससे ये फ़र्क भी पड़ता है, कंपटीशन ज़्यादा होगा ना तो जो है, तीसरी बात जैसे है कि कंपटीशन ज़्यादा होगा ना तो भाई हर बंदा अच्छा गुड बनाएगा, मोनोपोली नहीं होगी। एक बंदा है वो हर चीज़ नहीं बेच रहा होगा, एक मतलब ज़्यादा आपके जो है कस्टमर्स होंगे और सप्लायर्स भी ज़्यादा होंगे, तो सप्लायर पे ज़्यादा वो होगा कि अच्छा प्रोडक्ट ही बनाना है, हमारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं। तो उसकी वजह से एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी और जो है ना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो है ना बेनिफिट्स देख लेने। बेनिफिट्स में आ जाता है कि यार वही बात हो गई कि कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। दूसरी बात ये हो गई कि कंपटीशन बढ़ेगा तो जो है डोमेस्टिक प्राइसेस रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट्स की प्राइसेस ज़्यादा होगी तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स है वो अपनी प्राइसेस कम कर देंगे। इसके बाद ये बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जिसकी वजह से इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी भी होगी, क्योंकि कंज्यूमर को अच्छा, कंज्यूमर हमेशा अच्छी तरफ जाएगा ना, उसको मतलब समझो कि जैसे बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, लेकिन कंज्यूमर उसी को चूज करेगा जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो। वो पैसे भी देखेगा ऑब्वियसली, लेकिन क्वालिटी भी देखेगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हो गए उसके पास। इसके बाद भाई ये डिसएडवांटेजेस है। कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सही है, इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में सफ़र, कंपटीशन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स कैन हार्म लोकल इंडस्ट्रीज एंड लीड टू जॉब लॉसेस। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर इंपोर्ट्स जो आपकी जो इंपोर्ट्स है, जो इंटरनेशनली जो लोग सप्लायर्स है वो अच्छी चीज़ बना रहे हैं और उनकी प्राइसेस भी सही है, मतलब डोमेस्टिकली रिलेटिवली चीपर, इस सेंस में बोले कि रिलेटिवली डोमेस्टिक से ज़्यादा मतलब कम प्राइसेस है, तो उससे क्या होगा कि लोग जो है आपके वो लोकल प्रोडक्ट खरीदेगी ही नहीं। हर बंदा इम्पोर्टेड चीज़ खरीदेगा, वो बोलेगा अच्छी भी है और चीप भी है रिलेटिवली, तो डोमेस्टिक फर्म्स का नुकसान होगा। तो उससे क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी और अवेबानी और जो है इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स और एक्सपोर्ट रेवेन्यू, तो उससे यह बजट मतलब आपका क्या होता है कि हर बजट डेफिसिट हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है आपका, बेसिकली ये सब होता है। इसके बाद जो है ना डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी सेंस में कि भाई हर चीज़ पे आप डिपेंड हो गए। कभी वो जैसे हम पूरी दुनिया किस पर डिपेंडेंट है, मतलब ऑयल के लिए अगर आप एग्जांपल ले लो, मेजॉरिटी ओमान सऊदीया, उससे क्या होता है उनकी मर्जी है,
कभी वो प्राइस बढ़ा रहे हैं, कभी पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है, तो आप सोचोगे पेट्रोल ही खत्म हो गया तो आप कहाँ जाओगे, मतलब बहुत वल्नरेबल बना देते हैं यार सिचुएशन को, ये सब होता है। इसके बाद इंक्रीज ट्रेड जो होगा ना, उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएगी इन द लॉन्ग रन। जैसे अब एक और बात भी है कि भाई व्हेन सोशल कॉस्ट, इसमें क्या होता है, सोशल कॉस्ट एक्सीड कर जाती है उसको, प्राइवेट कॉस्ट को, सही है, तो उस प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को फ़ायदा दे। लेकिन जब ये सोशल कॉस्ट को एक्सीड प्राइवेट व्हेन सोशल कॉस्ट एक्सीड प्राइवेट कॉस्ट, तो इससे एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, मतलब थर्ड पार्टी को जो है इससे नुकसान होता है, जैसे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जब फायदे अपनी जगह बहुत है, लेकिन क्या नुकसान है। नुकसान ये है कि भाई बहुत ज़्यादा है ना, मसले होते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी ख़राब होती है अगर आपका इंपोर्ट चीप हो जाए। तो इस सब को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लगाती है। एक सबसे ज़्यादा पॉलिसीज़ में सबसे जो इफ़ेक्टिव पॉलिसी है ना, वो है टैरिफ, क्योंकि टैरिफ बहुत इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि टैरिफ बेसिकली होता है कि टैक्स लगाते हो, और टैक्स से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। टैक्स लगाते हो आप इम्पोर्ट पे टैक्स लगाते हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने डोमेस्टिक फर्म को भाई वो सब्सिडीज़ देती है ताकि वो चीपर प्रोडक्ट्स बनाए, और जो है डोमेस्टिक जो लोग हैं वो ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदे, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट ना खरीदे। तो ये बहुत फ़ायदा है टैरिफ लगाने का। ये बेसिकली एक टैक्स होता है, आप बोलो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट बाहर से मंगाएगा तो उसको वो टैक्स भरना पड़ेगा, सही है। इसके बाद कोटाज आ जाता है। यार कोटाज बेसिकली पता है क्या है, मैं चाइना से 10 गाड़ियाँ मंगा रहा हूँ, अब मैं 10 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं मंगा सकता, ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट करती है कि भाई इतने अमाउंट, इतना लिमिटेड अमाउंट आप चीज़ मंगा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है मंगाना। तो ये है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा जितना टैरिफ में गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। इसके बाद सब्सिडीज़, वही बात है कि भाई गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ दे देगी ताकि वो चीपर बनाए अपना गुड, और जिसकी वजह से जो है जो लोकल लोग हैं वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाए और वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ जाए। ये बस 3 है जो मेन है इस चैप्टर में। बस इतना ही, और आज के लिए